झनक और अनिरुद्ध को मिलाने वाला है विहान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं कि झनक के आने वाले अपकमिंग अपडेट्स में बारे कुछ नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने वाले हैं, जो कि इस तरीके से हैं। शुरू करते हैं। विहान के घर में रह रही है झनक और विवान के बच्चे के साथ पूरी तरह से घुल मिल गई है। विवान का बच्चा झनक को अपनी मां समझ के झनक के पास शांत रहता है और यह सब देखकर धीरे धीरे विवान को भी झनक से साथ लगाव हो जाता है। विवान के परिवार भी झनक को अपनी ही मानती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और अचानक विवान और अनिरुद्ध मिलते हैं। अनिरुद्ध को पता नहीं है कि झनक विवान के घर में विवान के साथ रहती है। विवान अनिरुद्ध को लग रहा था कि शायद झनक मर चुकी है, कुलभूषण झनक को मार चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि सबको पता है और आदित्य कपूर को भी यही लग रहा है कि क्योंकि झनक किसी को भी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की है। झनक को लग रहा है कि कुलभूषण के गुंडे को झनक मार डाला है, और अगर कुलभूषण को झनक के जिंदा होने की खबर मिलेगी तो वह अभी भी आके उस झनक को मार देगा। इसलिए झनक अपनी पहचान छुपा के रखी है। और जैसे ही अनिरुद्ध विवान से मिलने गुजरात आता है तो उसके सामने भी झनक अपनी पहचान छुपा के रखती है। विवान को सिर्फ झनक का नाम मालूम है, उसके सिवा कुछ भी नहीं पता है। विवान अपने ज़िंदगी की सारी बातें अनिरुद्ध को बताता है और अनिरुद्ध भी झनक और अर्ची और उसके साथ हुई सारी बात विवान को बताता है। और विवान अनिरुद्ध को झनक के फ़ोटो दिखाता है और कहता है, यह लड़की के इस दुनिया में कोई नहीं है और मेरे बच्चे भी इसके पास अच्छे से रहता है। इसलिए सोच रहा हूँ इसको एक बार पूछूंगा और अगर वह हाँ कहेगी तो उसके साथ शादी कर लूँगा। अनिरुद्ध देखता है तो अनिरुद्ध के तो नहीं, यह कहकर अनिरुद्ध को कुछ नहीं लगता। विवान अनिरुद्ध को बताता है और अनिरुद्ध कहता है कि इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, तुम वह काम मेरे ऊपर छोड़ दो। विवान के बात सुन के अनिरुद्ध बहुत खुश होता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या विवान जोगी अनिरुद्ध किया है सही किया है या गलत? तो इसलिए करनी पड़ी झनक विवान से शादी, इसलिए बन गई है झनक विवान के बच्चे की माँ। जी दोस्तों, जैसे कि हमको सीरियल में देखने को मिला है बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज ड्रामा, क्योंकि यहाँ पे झनक की ज़िंदगी बिल्कुल उथल पुथल हो चुकी है। अब उसकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत दिखाया जाएगा। जी हाँ, बहुत टाइम से बहुत हो गया था बॉस फैमिली और झनक का ड्रामा, लेकिन अब झनक की ज़िंदगी की एक नई शुरुआत दिखाई जाएगी। पर दोस्तों, इसमें कोई झनक किसी सफलता की सीढ़ी पर चढ़ती हुई नहीं नजर आएगी, क्योंकि वह फिर से फंसने वाली है एक और नए फैमिली ड्रामे में। और वह फैमिली ड्रामा कोई और नहीं, अनिरुद्ध के दोस्त डॉक्टर विवान का घर होने वाला है, जहां डॉक्टर विवान झनक को अपने घर पर लाते हुए नजर आएगा और झनक उसी घर में जाएगी। और उस घर में एक छोटा सा बच्चा भी होगा। झनक उस बच्चे को खूब संभालेगी, खूब उसकी केयर करेगी और धीरे धीरे उसके करके अंदर ममता वाली फीलिंग्स जागने लग जाएगी। फिर आप देखेंगे कि झनक की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, जिस वजह से अनिरुद्ध और झनक फिर से टकराएंगे और यहाँ पे झनक की ज़िंदगी फिर से पूरी तरीके से बदलने वाली है। और यहाँ पे यह भी बताया जाएगा कि झनक ने किस तरीके से उस बच्चे की जिम्मेदारी ले ली। जब झनक ने पहली बार उस बच्चे को देखा था तो झनक का सोच यही था कि फील कर रही थी कि अब दोस्तों बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद झनक को और विहान के घर आने के लिए तैयार हो जाती है। विवान झनक के लिए कार का दरवाज़ा खोलता है, झनक उसमें बैठ जाती है बच्चे को लेकर। जब झनक अब घर जाएगी तो घर में काफ़ी सारे क्वेश्चंस उससे पूछे जाएंगे कि यह लड़की कौन है, कहाँ से आई है, हमारे घर क्यों आई है। विवान अपनी माँ को कहने वाला है कि यह आपके सारे सवालों का जवाब देंगे, लेकिन अभी हमारी मेहमान है इसलिए इसकी खातिरदारी कीजिए। साथ ही आप देखने वाले हैं कि विवान की जो माँ होगी वो झनक को से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होती हुई नज़र आएगी कि झनक के अंदर वो सारी क्वालिटी है जो कि एक अच्छी बहू के अंदर होनी चाहिए। क्योंकि झनक घर का तो बहुत अच्छा काम करती है, पहले बॉस हाउस में भी करती थी तो यहाँ भी वह करेगी। और दूसरी की इज्जत करना, उनका ख्याल रखना, यह तो झनक को अच्छे से आता है। और साथ ही आप देखेंगे वो इसलिए ज़्यादा इम्प्रेस होंगे क्योंकि वह बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। उन लोगों को ऐसा लगेगा कि वह बच्चे की ज़िंदगी में एक माँ की कमी की थी और झनक उससे पूरा कर रही है। वेल, हम उसे ऐसा
कह नहीं रहे हैं करने के लिए, वह खुद ब खुद खूब एक एंटरटेन करती है बच्चे को भी, और खूब खुश हो जाती है झनक के साथ। बच्चा जब रोता है ना तो झनक की गोद में जाते ही चुप हो जाता है, ऐसा मानो कि यह दोनों असली माँ बेटे हों। तो यह सब कुछ तो विवान ने पहले भी ऑब्जर्व कर लिया, लेकिन उसकी माँ भी ये सब चीज़ें ऑब्जर्व करेगी और विवान को बताएगी कि इस लड़की के पास जाके हमारा बच्चा तो काफ़ी खुश हो जाता है। विवान कहेगा कि हाँ, शायद ये बच्चा समझ रहा है कि ये उसकी माँ है। उसकी माँ कहने वाली है तो ठीक है, हम इसको अपनी इसकी माँ ही बना देते हैं। मतलब आप देखने वाले हैं कि विवान की जो माँ होगी ना, वही झनक और विवान को मिलाने वाली है। क्योंकि दोस्तों यहाँ विवान के अंदर तो कोई हिम्मत होगी नहीं झनक से कहने की कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि ये लोग अभी अभी मिले हैं और अपने बच्चे के खातिर इतना सेल्फिश नेचर नहीं दिखा सकता है विवान, वो भी एक ऐसी लड़की के लिए जिसे वह जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, कहाँ रहती है, क्या करती है, कुछ नहीं पता। तो उसे अपने बच्चे के लिए एक माँ की ज़रूरत है, तो इसलिए वह झनक को कभी नहीं कहेगा कि मुझे आपसे शादी करनी है, मेरे बच्चे को एक माँ मिल जाएगी। और एक बात झनक को भी, तो झनक तो ऐसी ही नाटक कर रही है याददाश्त भूलने की, ताकि कोई उसे पहचान ना पाए, उसकी आइडेंटिटी कोई जान ना पाए, उसकी पास्ट लाइफ क्या थी किसी को पता ना चले। इसलिए तो वह अपना नाम भुलाकर यहाँ बैठी है। लेकिन विवान की माँ जो है इन दोनों को जोड़ने की कोशिश करेगी और वह खुद भी ऑफर लेके जाने वाली है झनक के पास। यहाँ झनक जो है बच्चे से काफ़ी ज़्यादा अटैच हो चुकी होगी। अब आप देखेंगे कि उस बच्चे के खातिर जो है झनक हाँ कहने वाली है शादी के लिए। जी हाँ, शादी के लिए हाँ कह देगी और वह कहेगी कि इस बच्चे को मैं संभालूंगी, उसकी माँ नहीं हूँ तो क्या हुआ, मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसको संभालूंगी। तो दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर झनक विवान से शादी के लिए हाँ कर देगी तो अनिरुद्ध झनक की तो लव स्टोरी का द एंड होगा। मतलब उधर अनिरुद्ध ने अर्शी के साथ शादी करके झनक से नाता तोड़ दिया, और अगर सेम चीज़ झनक भी कर देगी, अनिरुद्ध को भुलाकर विवान से शादी कर लेगी उस बच्चे के लिए, तो इन दोनों की तो लव स्टोरी का द एंड हो गया। जी हाँ दोस्तों, जिस झनक की कहानी का क्या होगा, कहानी तो एकदम से ख़त्म हो गई। तो क्या मेकर्स सच में ऐसा कर देंगे? माना कि मेकर्स आने वाले रूप में झनक को मिलाना नहीं चाहते, दोनों को तड़पा के रखना चाहते हैं, दोनों को हमेशा एक दूसरे से दूर रखेंगे, लेकिन दे एंड कर देंगे उनकी स्टोरी का। क्या ऐसा कुछ होने वाला है? वेल दोस्तों, हमें तो ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कुछ करेंगे मेकर्स। हाँ, इन दोनों को दूर दूर ज़रूर रखेंगे, लेकिन इनकी स्टोरी ख़त्म नहीं करेंगे। जैसे ना तैसे करके झनक अनिरुद्ध एक दूसरे से जुड़े ही रहने वाले हैं। तो फिर झनक क्या करने वाली है यहाँ पे? दरअसल झनक यहाँ छठी शादी का नाटक करेगी, और क्योंकि आप देखेंगे कि भले ही यहाँ विवान की माँ शादी की रट लगा कर बैठी रहेगी, लेकिन विवान जो है झनक से शादी नहीं करेगा। जी हाँ, विवान के बारे में अभी ज़्यादा कुछ यह डिस्कस किया नहीं गया है, लेकिन बहुत जल्द विवान की स्टोरी के बारे में भी डिस्क्लोज होगा कि विवान कौन है, उसकी पत्नी के साथ उसका कैसा रिलेशन था, आखिर उसकी पत्नी कहाँ है, क्या वह मर चुकी है या उसे छोड़ के चली गई है। ये सारी चीज़ें भी धीरे धीरे करके सामने आएंगी, लेकिन यहाँ पे ऑफश्योर झनक और विमान की शादी नहीं होने वाली है। झनक झूठ मूठ की शादी का नाटक करने वाली है, वह झूठ मूठ का सिंदूर और मंगलसूत्र पहनने वाली है, लोगों को दिखाने के लिए कि भाई मैं इस घर में क्यों रह रही हूँ। क्योंकि झनक अगर इस तरीके से उसके घर में रहेगी ना, तो लोग काफ़ी ज़्यादा सवाल जवाब करेंगे कि एक अनजान लड़की को अपने घर में क्यों रखा है, तुम्हारा बेटा भी वहाँ रहता है, वह लड़की भी वहाँ रहती है, आखिर क्या रिश्ता है दोनों का। तो आप देखने वाले हैं कि समाज में ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए झनक जो है झूठा शादी का नाटक करने वाली है। तो दोस्तों यह झूठे नाटक के से लोगों को यह लगने लगेगा कि झनक जो है विवान की पत्नी है, यानी विवान ने दूसरी शादी कर ली है अपने बच्चे के खातिर, और इस बच्चे को मिल चुकी है उसकी माँ। यहाँ बच्चा भी अब काफ़ी ज़्यादा खुश रहने लग जाएगा है। तो यहाँ देखने वाले हैं झनक है, यहाँ काफ़ी ज़्यादा झुकाव हो जाएगा उस बच्चे के प्रति। इस बच्चे की और झनक की एक अलग ही बॉन्डिंग आपको देखने को मिलने वाली है। लेकिन फिर उसके बाद देखने वाले हैं कि झनक की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान पेश आने वाला है, क्योंकि जब विवान अपने दोस्त अनिरुद्ध को बताएगा कि मैं वापस इंडिया आ चुका हूँ, तो मैं तो उससे तुम्हारे घर पर बुलाना चाहता हूँ, मेरी शादी हो चुकी है, तो तुम अपनी भाभी से भी मिल लेना। अनिरुद्ध काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहा होगा कि हाँ, मैं तुमसे काफ़ी टाइम बाद मिलने वाला हूँ, तुम तो अमेरिका गए थे तो वापस ही नहीं आए, लेकिन अब
तुम आ गए हो तो मैं तुमसे मिलना ज़रूर चाहता हूँ। तो यहाँ पे अनिरुद्ध काफ़ी एक्साइटेड खुशी जाएगा और उसके घर, लेकिन जब झनक को देखेगा ना तो दोनों एक दूसरे को देख कर काफ़ी सरप्राइज हो जाएंगे। वहाँ अनिरुद्ध अर्शी को छोड़ चुका है और ये बच्चे की जिम्मेदारी मेरी, इस बच्चे की खातिर मैं नहीं जाऊंगी झनक को ढूंढने के लिए। पुलिस ढूंढ लेगी, आदित्य उसे ढूंढ लेगा, नहीं जाऊंगा। दोस्तों, अनिरुद्ध को समझ ही नहीं आ रहा कि वह सोच क्या रहा है, बोल क्या रहा है, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज में है। लेकिन अब यहाँ पे झनक की मुलाकात होगी अनिरुद्ध से और अनिरुद्ध झनक को इस हालत में देखेगा कि मांग में सिंदूर, हाथ में बच्चा, क्या है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शौक होने वाला है कि उसको 440 वोल्ट का झटका लगने वाला है। वह कुछ बोल ही नहीं पाएगा और झनक से बिल्कुल अनजानों की तरह बिहेव करने वाला है। झनक बिल्कुल अनजान की तरह उससे बिहेव करेगी, ऐसे मानो कि वह दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं हो। पहले तो थोड़ा देर के लिए दोनों एक दूसरे की आंखों में ही देखेंगे, जहां विमान नोटिस करेगा कि क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हो, तो इतनी देर तक क्यों देख रहे हो। लेकिन फिर दोनों एक्टिंग करने लगेंगे कि नहीं नहीं, आपकी वाइफ काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, काफ़ी खूबसूरत है। फिर यह झनक ज़्यादा कुछ बोलेगी नहीं, लेकिन वह अनिरुद्ध से ज़्यादा कुछ भी डिस्कस नहीं करना चाहेगी। लेकिन अनिरुद्ध के मन में कई सवाल होंगे झनक को लेकर, जो उससे पूछना चाहता है, लेकिन झनक जो है उसे इग्नोर करती हुई नजर आएगी। तो ये झनक की कहानी कहाँ से कहाँ चली गई, दर्शकों के लिए काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। झनक की नई शुरुआत कुछ इस तरीके से हो चुकी है कि दर्शक बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। जी दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।